नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से चौधरी स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, हमने आगामी सीटेट दिसंबर 15 हेतु तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें मैं प्रत्येक दिन आपको खुद के बनाए नोट्स, वे नोट्स जिनको मैं बना करके पढ़ करके स्वयं 120 अंक प्राप्त किया था सीटेट में, उन्हीं नोट्स से पढ़ाता हूं। तो सबसे पहले तो ये बात कि यदि आपको भी वो नोट्स चाहिए और कारगर तैयारी आप कम समय में करना चाहते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर डाल दूंगा। आप उस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करें, आप तक नोट्स पहुंचा दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज आपके सामने मैं सीडीपी का टॉपिक लेकर के आया हूं, जो आपके सीटेट में सिलेबस में रिकमेंडेड है। तो जो सीडीपी, जैसा कि आप जानते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी होता है। तो इसका एक सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है और सबसे पहला टॉपिक भी यही है आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड, वो है वृद्धि एवं विकास। तो दोस्तों, यहाँ जो प्रश्न बनता है ना, वो बनता है अंतर के आधार पर। मतलब वृद्धि और विकास के बीच के अंतर आपने यदि समझ लिए, तो आपके सामने जो एग्जामिनर प्रश्न रखेगा वो प्रश्न आपसे गलत नहीं होंगे, क्योंकि वो इन्हीं के अंतर के बीच में आपको उलझा देता है। आप उलझ जाते हैं, वृद्धि में ये होता है या ये विकास में होता है, क्योंकि दोनों कई हद तक सिमिलर हैं और बहुत हद तक दोनों एक दूसरे से नहीं भी सिमिलर हैं, तो आदमी कंफ्यूज हो जाए। चलिए तो देखते हैं सबसे पहले वृद्धि क्या है। तो कहते हैं कि जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है, उसे वृद्धि कहते हैं। देखिए दोस्तों, मेरा नोट्स है, मैंने बनाए हैं, तो इसमें ये मेरी भाषा है, तो ये सरल है। आपको एक बार पढ़ने से ना ये बिंदु समझ में आ जाएंगे और आपके मस्तिष्क में जो है ये बुद्धिस्त हो जाएंगे। तो जब आपके शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू हो, तो उसी को वृद्धि कहते हैं। मान लीजिए बच्चा पैदा हुआ, उसके पैर बड़े हो रहे, हाथ बड़े हो रहे हैं, ठीक है ना, शरीर का ग्रोथ हो रहा है, तो वही ग्रोथ है सही मायने में देखें तो। वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है, क्योंकि बाहर से जब वृद्धि होती है ना दोस्तों, बहिर् रूप से बाहर से, तो वो आप देख सकते हैं, है ना। वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती है, ये क्रम के अनुसार नहीं चलती। कई बार ऐसा होता है कि आपके नाभि से लेकर के, यानी कि मध्य से लेकर के, केंद्र से लेकर के बाहर की ओर आपका वृद्धि हो, या कई बार हो सकता है कि पैर से लेकर के ऊपर की ओर आपका वृद्धि हो, या कई बार ऐसा हो सकता है सर से लेकर के नीचे की ओर आपका जो है वृद्धि हो। इसीलिए एक क्रम के अनुसार जो है वृद्धि नहीं चलती है। उदाहरण कहता है कि कभी हमारी लंबाई बढ़ती है तो कभी हमारा भार बढ़ता है। कई बार आदमी देखते हैं काफी लंबा हो जाता है, लेकिन भैया वो दुबला पतला रहता है। तो ये हुआ कि उसका भार तो नहीं बढ़ा, लेकिन लंबाई बढ़ी, तो वृद्धि बाह्य रूप से हुई। लेकिन कई बार आप देखते हैं कि लोगों की चौड़ाई बढ़ गई, लंबाई नहीं बढ़ी। तो भैया लंबाई नहीं बढ़ी, यानी एक क्षेत्र में तो उसकी वृद्धि नहीं हुई, लेकिन एक क्षेत्र में वृद्धि हुई कि वो मोटा हो गया। ठीक है ना। वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं। उदाहरण, हम भार लंबाई को नाप सकते हैं। आप देख सकते हैं, आप मेजर कर सकते हैं कि ये आदमी 6 फुट का है, तो वो आपने कैसे किया, वो आपने मेजर किया। ठीक है ना। ये इस आदमी का वजन 64 किलो है, 70 किलो है, कैसे पता चला, आपने मेजर किया, वजन किया, तब पता चला। तो वृद्धि को जो है मापा तौला जा सकता है। वृद्धि केवल परिमाणात्मक होती है। 2 प्रकार के होते हैं, एक परिमाणात्मक, एक गुणात्मक। तो ये परिमाणात्मक है। परिमाण का मतलब होता है वे चीज जिसको आप मेजर कर सकते हैं। अंग्रेजी में परिमाण को मेजरमेंट ही कहते हैं, है ना। तो वृद्धि को आप मेजर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हाँ भाई इसकी हाइट बढ़ रही है, तो आप देख सकते हैं। अब देखिए, जैसे कि मैं कितना ज्ञानी हूं, मेरे अंदर ज्ञान की वृद्धि हो रही है नहीं हो रही है, ये देखा नहीं जा सकता, क्योंकि ये गुणात्मक है। मैं इमोशनली रूप से मेरा कितना डेवलपमेंट हो रहा है ना, ये आप देख नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये गुणात्मक है। लेकिन मेरा वजन बढ़ रहा है, ये आप देख सकते हैं कि कल तक पतला था, आज 1 महीने बाद मोटा हो गया है। मेरी हाइट बढ़ रही है, तो आप देखेंगे कि भैया पिछले साल तो ये इतना छोटा लगता था, इस साल ये इतना बड़ा हो गया है। तो इसलिए मेजर किया जा सकता है वृद्धि को, ठीक है ना। इसलिए ये केवल परिमाणात्मक है। अब आपसे एग्जामिनर यहां गलती करवाएगा दोस्तों कि वृद्धि जो है वो गुणात्मक है। अब आप टिक मार देंगे, गलत हो गया। वृद्धि केवल व केवल परिमाणात्मक है। इसको अपने बुद्धि के किसी कोने में बिठा लीजिए। एग्जामिनर ये कई बार प्रश्न करके जो है वो एस्पिरेंट को धोखे में डालना चाहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। उदाहरण, जब कोई आदमी मोटा होता जा रहा है तो उसकी वृद्धि हो रही है, परंतु ये जरूरी नहीं कि मोटा होने से उसका क्रियात्मक विकास भी बढ़े। भैया अब कोई
मोटा है तो जरूरी नहीं है कि वो 5 घंटे काम कर सकता है, कोई पतला है तो ऐसा नहीं आप कह सकते कि ये पतला है इसकी वृद्धि हुई है तो जो है भैया ये केवल 1 ही घंटा काम कर सकते, हो सकता है वो भी 5 घंटे काम करे। अब वृद्धि के बारे में आपने सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए, वही मेन पॉइंट्स थे जो बार बार सीटेट में आते हैं। अब विकास को देखिए क्या है, डेवलपमेंट। जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है तो उसे विकास कहते हैं। कहते हैं ना भैया कि ये इमोशनली रूप से स्ट्रांग हो गया है। कहते हैं ना कई बार कि तू अभी मैच्योर नहीं हुआ है इसलिए प्यार में धोखा खा रहा है, कहते हैं ना। तो कहते हैं कि अभी तू बच्चा है, अभी तू सामाजिक बातों को नहीं समझेगा। ये सारी बातें आप क्यों कहते हैं? ये सारी बात आप इसलिए उस व्यक्ति को कह रहे हैं क्योंकि आप समझ रहे हैं कि वो व्यक्ति अभी इमोशनली रूप से, सोशल रूप से, या फिर वो मैच्योरिटी के आधार पर वो आदमी अभी जो है परिपक्व नहीं हुआ है, अभी उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ है। इसी वजह से आप उसके लिए ये चीज़ कहते हैं ना। तो जब आप, लेकिन देखिए दोस्तों क्या है, अब मान लीजिए कि मेरे संवेगिक रूप से ना बड़ा स्ट्रांग हो गया हूँ, मतलब कल तक ना मैं छोटी छोटी बातों पर रो देता था, लेकिन आज बहुत बड़ी घटना भी हो जाए तो मैं उस सिचुएशन को ईजिली टैकल कर सकता हूँ। इसका मतलब है कि कल तक संवेगिक विकास मेरा नहीं हुआ था, इमोशनली डेवलपमेंट मेरा नहीं हुआ था, लेकिन आज मेरा इमोशनली डेवलपमेंट हो गया है। तो अब एक बात बताइए आप, ये तो मेरे गुण हुए ना, ये मेरे अंदर इस चीज का विकास हुआ, डेवलप हुआ, तो क्या आप इसका मेजरमेंट कर सकते हैं? क्या आप इसे नाप तोल सकते हैं? जी नहीं। तो विकास जो है वो गुणात्मक होता है और परिमाणात्मक दोनों होता है। यहां से इस बिंदु को नोट कर लीजिए। वृद्धि केवल परिमाणात्मक है, केवल नापा तोला जा सकता है, लेकिन विकास जो है वो गुणात्मक भी है। ठीक है ना। आगे, विकास का स्वरूप आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है। जैसे उदाहरण मस्तिष्क और भाषा ज्ञान। अब देखिए मस्तिष्क है दोस्तों, मस्तिष्क का आकार बढ़ रहा है, वृद्धि हो रही है उस चीज में, तब कह सकते हैं कि इसके मस्तिष्क का विकास हो रहा है। भाषा ज्ञान ये गुणात्मक हो गया। गुणात्मक कैसे हो गया कि अब आप देख सकते हैं कि कल तक मेरे अंदर भाषा का बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं था, लेकिन अभ्यास करने से भाषा का जो है वो ज्ञान मेरे पास आ गया। विकास जीवन भर चलता रहता है। देखिए वृद्धि जो होती है ना दोस्तों, वो एक समय में रुक सकती है, रुकती ही है, डेफिनेटली रुकती है। अब मान लीजिए कोई 25 साल का हो गया, कोई 27 साल का हो गया, उसके बाद थोड़ी ना उसके हाथ पैर बढ़ेंगे, लंबाई बढ़ेगी, नहीं, वो रुक जाएगा। लेकिन विकास जीवन भर चलेगा। जीवन भर कैसे चलेगा? मान लीजिए कि आप किसी भी चीज में कमजोर हैं, तो जरूरी नहीं है जीवन में, जैसे आपने मैथ्स से डर लगता है, मैथ्स में आपका विकास नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है 60 साल बाद, 70 साल बाद यदि आपकी मैथ में रुचि उत्पन्न हो जाए तो आपका विकास हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। विकास में निश्चित क्रम होता है। उदाहरण, हमें अपना जितना विकास करना होता है उतना हो जाता है। मानसिक विकास, सामाजिक विकास जितना हम चाहेंगे उतना ही होगा। आगे, विकास का हम सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते। यू कांट मेजर इट डायरेक्टली, है ना। उदाहरण के लिए हम सामाजिक विकास, नैतिक विकास का मापन नहीं कर सकते, हम केवल मानसिक विकास का मापन कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे अंदर सोशली रूप से कितना डेवलपमेंट हुआ है, नैतिक विकास मेरा कितना हुआ है। कल तक मैं बड़े बुजुर्गों का आदर नहीं करता था, वो आते थे मैं पैर नहीं छूता था, नमस्ते नहीं करता था, लेकिन आज मैं सामाजिक रूप से समाज के लोगों में हाथ बटा रहा हूँ, उनके मुसीबतों में मैं समाज के लोगों की भावनाओं को समझ रहा हूँ, मैं एक दूसरे का म्यूचुअल रिस्पेक्ट कर रहा हूं। इसका मतलब है कि कल तक मैं सोशल रूप से, नैतिक रूप से कमजोर था, मेरा विकास नहीं हुआ था, लेकिन आज मैं स्ट्रांग हूं, यानी विकास हुआ है। तो इस चीज का आप मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, आप इसको नाप तोल नहीं सकते हैं। लेकिन मेरा मानसिक विकास कितना हुआ है इसका आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि यार ये बंदा कल तक तो भूसकोल था पढ़ने में, भूसकोल इन द सेंस कि कमजोर छात्र था, लेकिन आज ये मेहनत करके इस भाषा पर या इस विषय पर अच्छी पकड़ बना लिया है। कल ये a+b का होल स्क्वायर कितना होता है नहीं बता पा रहा था, लेकिन आज ये a+b+c का होल क्यूब भी बता पा रहा है। इसके आधार पर आप मेरा मापन जरूर कर सकते हैं, है ना। विकास परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, ये बात मैं आपको पहले ही कह दिया था, और इन्हीं में से प्रश्न फंसा देता है। विकास वृद्धि के बिना भी संभव है।
अब मान लीजिए कि किसी की वृद्धि नहीं हुई, मान लीजिए किसी एक बंदे की हाइट नहीं बढ़ी, तो इसका मतलब थोड़ी है कि वो पढ़ने में भी कमज़ोर है, वो सोशली रूप से कमज़ोर है, वो बोलने चालने में कमज़ोर है, ऐसा नहीं है ना। विकास तो उसका हुआ है ना, क्योंकि कुछ व्यक्तियों का आकार, ऊंचाई या भार नहीं बढ़ता, परंतु उनमें नैतिक विकास, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास अवश्य होता है। जैसे कि सचिन तेंदुलकर जी की हाइट नहीं बढ़ी, वो हाइट में छोटे रहे, यानी उनकी वृद्धि नहीं हुई, लेकिन भैया क्रिकेट का ज्ञान का विकास हुआ कि नहीं हुआ उनके अंदर, उनसे ज़्यादा हुआ क्या किसी का विकास क्रिकेट नॉलेज के आधार पर? नहीं ना। तो इसीलिए उनसे लंबे भी होंगे आदमी, तो आदमी की वृद्धि हो सकती है ज़्यादा कम, लेकिन विकास जो है इस पर डिपेंड नहीं करता है कि कौन कितना लंबा है, किसकी कितनी वृद्धि हुई, कौन कितना मोटा है, नहीं। अब विकास के आयाम क्या हैं? डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। देखिए, विकास बहुआयामी होता है, मल्टी डायमेंशनल आप जिसको कहते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रश्न सीटेट में कई बार आया है कि विकास एक आयामी है या बहुआयामी है। तो विकास मल्टी डायमेंशनल है, यानी बहुआयामी होता है। ये बहुदिशा में होता है। किस किस दिशा में होता है? देखो, एक शारीरिक विकास होता है, यह एक तरह से बालक के शारीरिक विकास से ही जुड़ा है, इसमें शरीर के अंग का विकास होता है ना। उसके बाद गत्यात्मक विकास होता है, यह एक तरह से बालक के शारीरिक विकास से ही जुड़ा है, यह मांसपेशियों, हड्डियों की क्षमता, उन पर काबू करने से संबंधित होता है। बच्चा छोटा होता है तो वो भैया अपने दोनों टांगों पर ठीक से खड़ा नहीं हो पाता है, लेकिन कल तक उसकी हड्डियों का विकास हुआ, उसके मांसपेशियों का विकास हुआ, तो अब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो भैया अब अपने दोनों पैरों पे खड़ा हो पा रहा है ना। जैसे कि गामक विकास यहाँ पर दिया है। गामक विकास में बालकों के चलने, दौड़ने, कूदने, भोजन करने आदि विषय को शामिल किया गया। इसे दो भागों में बांटा गया। अब गामक क्या है? देखो, सूक्ष्म कौशल और जटिल कौशल, मोस्ट इंपोर्टेंट स्किल्स। ये दो स्किल, सूक्ष्म कौशल और जटिल कौशल, जिसको फाइन मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल कहते हैं, इसको देख लो दोस्तों। इसमें से प्रश्न हर बार सीटेट में आता है, एक दो प्रश्न। मैं एक दो बार की बात नहीं कर रहा, हर बार की बात कर रहा हूं। इसको ध्यान से समझ लो। सूक्ष्म कौशल क्या है और ग्रॉस मोटर स्किल क्या है? तो कहते हैं सूक्ष्म कौशल, इसमें मांसपेशियों का कम उपयोग होता है। उदाहरण लिखना, रंगना। देखो, सूक्ष्म का मतलब क्या होगा? छोटा। जब आप छोटे काम कर रहे हो, ठीक है ना, जब आप छोटे काम कर रहे हो तो आप अपने मतलब हड्डियों का संचालन बहुत कम करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपने पानी पीना है तो ग्लास में सीधा पानी लिए, ऐसा हल्का सा हाथ रोटेट किए और आपने पानी पी लिया। कुछ लिख रहे हैं, धीरे धीरे हाथ चल रहा है। कुछ पेंटिंग करने, ऐसे ऐसे कर रहे हैं पेंटिंग, समझ रहे हैं ना। यानी कि बहुत ज़्यादा आपको अपने हड्डियों का संचालन नहीं करना पड़ा, हड्डियों को कंडक्ट नहीं करना पड़ा, शरीर की बहुत ज़्यादा ऊर्जा नहीं लगी, तो सूक्ष्म कौशल हो गया। अब प्रश्न वो आपसे ऐसा पूछ देगा, मान लीजिए कि रमेश की उम्र 30 साल है और वो एक कार्य करना चाहता है, जिसमें कि कार्य दे देगा कि वो एक अपनी बहन को नोट्स लिखना चाहता है या ईमेल करना चाहता है, तो वह किस प्रकार के स्किल का यूज कर रहा है? तो आदमी यहाँ फंस जाता है, फिर जवाब नहीं दे पाता कि क्या पूछ दिया। दोस्तों, वहाँ सूक्ष्म कौशल का प्रयोग कर रहा है। लिखने में क्या जा रहा है, टाइप करने में क्या जा रहा है, और उम्र उसकी 30 साल है। समझ रहे? बच्चा तो है नहीं कि ऐसे पूरा पेन को पांचों उंगली से पकड़ेगा, या दो ही उंगली से पकड़ेगा ना। तो इसलिए सूक्ष्म कौशल अक्सर बड़े उम्र के व्यक्ति करते हैं, याद रखना इस बात को, ठीक है। और जो बच्चे होते हैं ना, वो स्थूल गत्यात्मक कौशल यानी ग्रॉस मोटर स्किल का यूज करते हैं, हमेशा याद रखिएगा। ऐसा पूछ देगा, राजू 5 वर्ष का बच्चा है, उसके हाथ में एक कप है, यहाँ वह किस प्रकार के स्किल का यूज करेगा? तो जी, जब 5 साल का छोटा बच्चा ऐसे पूरे हाथ में पकड़ेगा तो वो ग्रॉस मोटर स्किल का यूज करेगा। तो इसको स्थूल गत्यात्मक कौशल कहते हैं। इसमें मांसपेशी का ज्यादा उपयोग होता है, जैसे तैरना है, कूदना है, दौड़ना है। तो दोस्तों, शरीर की अधिक ऊर्जा लग रही है ना, पूरे पैर को पंजे को बिठा करके दौड़ रहे हैं ना। तैरना है तो शरीर के सारा अंग संचालित हो रहा है ना, हाथ, पैर, पेट, पीठ सब। तो इस प्रकार से याद रखना, सूक्ष्म कौशल हमेशा बड़े आदमी करते हैं, स्थूल कौशल हमेशा छोटे बच्चे करते हैं। जैसे देखो, आप जब छोटे बच्चों को देखोगे, छोटे बच्चे को आप हाथ में फोन दो, या मान लीजिए कि आप उसको ना एक पेंसिल ही दे दो। अब आप पेंसिल पकड़ोगे 2 उंगली से, उसको पेंसिल तो 5 उंगलियों से पकड़ेगा, दोनों हाथ से पकड़ेगा, जोड़ से पकड़ेगा। तो बच्चे अक्सर स्थूल गत्यात्मक कौशल करते हैं। तो दोस्तों, ये वृद्धि और विकास के बीच विभेदन था, द डिफरेंस बिटवीन
ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसमें मुख्य मुख्य बिंदु को मैंने जोड़ा था जो सीटेट में बार बार आता है। आशा करता हूं आपको आज की कक्षा रुचिकर लगी होगी। दोस्तों, यदि आप जमकर तैयारी करना चाहते हो तो मेरे नोट्स को अवश्य लें और मेरे चैनल से जुड़े रहें। अभी तक जितने भी चैप्टर्स पढ़ा दिए गए उन सभी चैप्टर्स को जा करके मेरे चैनल पर जरूर देखें। हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, सीडीपी के पीवाईक्यू प्रैक्टिस भी करवाएं, कुछ संभावित क्वेश्चनों की भी प्रैक्टिस करवाई गई है। और दोस्तों, यदि आपको पसंद आते हो हमारे वीडियोस तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, फिर कल मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।